नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में कोरोना की अब कुछ अच्छी खबरें सामने आने लगी है। रिकवरी रेट बढ़ गया है, 80% से ज्यादा हो गया है रिकवरी रेट। तो वहीं लॉकडाउन और सियासी की कुछ कमाल की खबरें सामने आ रही है। बिहार में बम्पर नई भर्ती निकली है। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक भर्ती के लिए कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो चाहे बिहार के कोरोना अपडेट हो, शिक्षक समाचार, बारिश का अलर्ट, सियासी की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में अब कोरोना की कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है। रिकवरी रेट 80% से ज्यादा हो गया है। तो वहीं 2247 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। तो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नारा कि भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। भूपेंद्र यादव का दावा, 3/4 से अधिक सीटें जीतेगा एनडीए। मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। पटना सहित 14 जिलों में किया गया है अलर्ट और तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। तो कोरोना को लेकर बुरी खबर कि पटना के IGIMS में प्लाज्मा डोनर से भी वसूला जा रहा है रुपए। बिहार में DRDO के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस 500 बेड का अस्पताल तैयार हो गया और फ्री में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। अपना सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा। बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बड़े पैमाने पर निकलने वाली है वैकेंसी। जदयू छोड़ने वाले पूर्व मंत्री श्याम रजक बोले कि बिहार में शिक्षा की स्थिति देश में सबसे अधिक बदहाल। जरा सावधान, लॉकडाउन में अभी तक 1,47,000 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। 36 करोड़ की अभी तक वसूली। तो बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 1 महीने की चुनावी रणनीति बनाई और मतदाता सूची पर विशेष फोकस। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की बिहार के सभी जिलों के डीएम के साथ होगी अहम बैठक। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव पर कार्रवाई और पद से हटा दिए गए। तो सीएम नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिहार के निवासी ही बन सकेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। तो सुशील मोदी की बड़ी बात कि लालू के जेल से बाहर आने पर एनडीए के लिए आसान होगा चुनाव। तो सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि राजद कांग्रेस दोनों दल वंशवादी और सत्ता को बनाया संपत्ति बनाने का जरिया। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो अब बिहार में कोरोना की थोड़ी सी अच्छी खबरें भी आने लगी है। बिहार में गिरा है कोरोना संक्रमण का ग्राफ और 2247 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और अब तक 24,32,497 सैंपलों की जांच हो चुकी है। तो जहां पर बिहार में 2247 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, तो वहीं पर 3082 मरीज स्वस्थ होकर घर भी चले गए। मतलब जितने नए आए उससे ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए। तो वहीं अब तक बिहार में 98,545 मरीज स्वस्थ होकर घर भी चले गए हैं। 9 लोगों की फिर से बिहार में कोरोना से मौत हो गई। टोटल मरने वालों का आंकड़ा 610 तक पहुंच गया है। तो वहीं अब तक 1,22,156 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 203, बेगूसराय में 159, भागलपुर में 115, मुजफ्फरपुर में 127, सहरसा में 120, तो वहीं अररिया में 47, अरवल में 16, औरंगाबाद में 57, बांका में 25, भोजपुर में 71, बक्सर में 24, दरभंगा में 38, पूर्वी चंपारण में 76, गया में 81, गोपालगंज में 36, जमुई में 10, जहानाबाद में 42, कैमूर में 16, कटिहार में 96, खगड़िया में 18, किशनगंज में 72, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 57, मधुबनी में 97, मुंगेर में 35, नालंदा में 70, नवादा में 21, पूर्णिया में 79, रोहतास में 49, समस्तीपुर में 37, सारण में 65, शेखपुरा में 13, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 58, सिवान में 43, सुपौल में 56, वैशाली में 41 और पश्चिमी चंपारण में 43 नए संक्रमितों की पहचान की गई। और बिहार में रिकवरी रेट बढ़ गया है, 80.6 हो गया है रिकवरी रेट। तो वहीं अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 23,091 है बिहार में। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 1,01,036 सैंपल की हुई जांच। तो मौसम विभाग से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने पटना सहित 14 जिलों में जारी कर दिया है अलर्ट और तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना।
तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में मानसून फिर से एक बार सक्रिय हो गया है और इसकी वजह से पटना सहित कई जिलों में रविवार को रुक रुक कर बार बार बारिश हुई और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए बिहार की ओर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और इस वजह से बिहार के 14 जिलों में बारिश की उम्मीद है। और मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त मानसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के अजमेर तक गुजर रही है और इसकी वजह से मौसम विभाग ने पटना, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सारण, नवादा, सिवान, छपरा, अरवल, समस्तीपुर, बेगूसराय और भोजपुर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 2 दिनों तक बिहार में बारिश की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर है कि बिहार में डीआरडीओ के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 500 बेड का अस्पताल तैयार हो गया है और फ्री में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। तो बिहटा ईएसआई हॉस्पिटल में डीआरडीओ के सहयोग से 500 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार हो गया है और रविवार को अस्पताल का शुभारंभ हुआ और अस्पताल में कोरोना वायरस के उपचार से संबंधित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मरीजों के लिए सभी प्रकार की सुविधा मुफ्त रखी गई है और इस अस्पताल में मरीज सीधे या रेफर होकर भर्ती हो सकते हैं। कोरोना वायरस के वैसे मरीज जिन्हें आईसीयू या वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत होगी वे भी यहां भर्ती हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि यह अस्पताल तब तक संचालित होता रहेगा जब तक बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण कम ना हो। और बड़ी खबर बता दूं कि मुजफ्फरपुर का अस्पताल 30 अगस्त को वहां की जनता के लिए चालू कर दिया जाएगा और इस अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त में इलाज होगा। तो बिहार वालों के लिए बड़ी खबर सुना देता हूं, सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा। बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बड़े पैमाने पर निकलने वाली है वैकेंसी। तो बिहार के सभी अंचलों में कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे और खास करके अंचलों में बनने वाले आधुनिक रिकॉर्ड रूम में काम करने के लिए इन ऑपरेटरों की बहाली होगी। अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम सह डाटा केंद्र में कम से कम 4 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग 2136 ऑपरेटरों की बहाली होगी और इसके लिए पद वर्ग समिति ने भी पद सृजन का काम मंजूर कर दिया है। बहाली के मामले में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जाएगा। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव पर कार्रवाई और पद से हटाए गए। तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के पद पर सेवानिवृत्त के बाद 1 साल के लिए संविदा पर कार्य कर रहे विवेकानंद ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया है और विभाग के अपर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले को लेकर विवेकानंद ठाकुर पर कार्रवाई की गई और उनकी संविदा को समाप्त कर दिया गया। तो कोरोना संकट के बीच ये पहला मामला है जिसमें किसी अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब बिहार के निवासी ही बन सकेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। तो राज्य में करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे और इन प्रारंभिक स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति का रास्ता अब बंद कर दिया गया है और शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है और शनिवार को ही विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान भी कर दिया गया है कि बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावली के तहत नियुक्ति में बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। तो इसी बीच बड़ी खबर कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को टालने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से बिहार के कोरोना और बाढ़ से पूरी तरह से मुक्त होने तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का आग्रह किया गया है। मुजफ्फरपुर के अविनाश ठाकुर की ओर से ये याचिका दायर
अधिवक्ता नीरज शेखर ने दायर की है। तो देखिए, कोरोना को लेकर कुछ बुरी खबरें भी आ रही है। पटना का IGIMS अस्पताल प्लाज्मा डोनर से भी वसूल रहे हैं रुपए। तो एक तरफ राज्य सरकार प्लाज्मा दान करने वालों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है, वहीं दूसरी तरफ IGIMS में प्लाज्मा दान करने वालों से 9700 रुपए वसूले जा रहे हैं और ये राशि प्लाज्मा दान से पहले होने वाली कोविड एंटी टाइटर CBC वायरल मार्कर जांच के नाम पर ली जा रही है। वहीं एम्स पटना में मुफ्त में प्लाज्मा दान लिया जा रहा है। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा बयान, कहा कि राजद कांग्रेस दोनों दल वंशवादी और सत्ता को बनाया संपत्ति बनाने का जरिया। तो सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि लगातार 2 संसदीय चुनाव में जो हश्र कांग्रेस का हुआ है, लगभग वही हाल बिहार में राजद का हुआ और दोनों दल वंशवादी हैं और दोनों ने सत्ता को संपत्ति बनाने का जरिया बनाया। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को सामान्य वर्ग के लोगों को 10% रिजर्वेशन देने के मोदी सरकार के बड़े फैसले का विरोध करने की कीमत चुकानी पड़ी। भाजपा नेता ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर बनाने की बात कही थी, लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया तब लालू प्रसाद ने चुप्पी साध ली। बिहार के करोड़ों मतदाता इस चुनिंदा चुप्पी का भी हिसाब मांगेंगे। तो जदयू छोड़ने वाले पूर्व मंत्री श्याम रजक बोले कि बिहार में शिक्षा की स्थिति देश में सबसे अधिक बदहाल। तो बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता श्याम रजक ने राज्य में शिक्षा की बदहाल स्थिति होने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है परंतु धरातल पर स्थिति दयनीय है। और श्री रजक ने दावा किया है कि बिहार में अनुसूचित जाति वर्ग की साक्षरता दर सबसे कम 48% है। आरोप लगाया है कि 10वीं कक्षा से पहले पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो सुशील मोदी की बड़ी बात कि लालू के जेल से बाहर आने पर एनडीए के लिए आसान होगा चुनाव। तो बीजेपी के शनिवार से ही शुरू 2 दिनी वर्चुअल सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू यादव जेल से बाहर आ गए तो बीजेपी के लिए चुनाव और भी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा हुआ तब चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी के 15 साल के जंगल राज को याद दिलाने में और भी सहूलियत हो जाएगी। और सुशील मोदी ने कहा है अगर विपक्ष में हिम्मत है तो वह बिजली, पानी व सड़क को चुनावी मुद्दा बनाए। पिछले हर चुनाव में तो विपक्ष इन्हें ही मुद्दा बनाता था, लेकिन अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है।